स्टूडेंट, आज की क्लास में देखते हैं गुडविल, जो आपके 12th क्लास के सेकेंड चैप्टर है। गुडविल होता क्या है और गुडविल की विशेषता क्या है और कैलकुलेटिंग मेथड ऑफ गुडविल कितने हैं और गुडविल का कैलकुलेशन क्यों किया जाता है, आज की क्लास में हम यही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख ले कि गुडविल होता है क्या। गुडविल के मीनिंग की तरफ आते हैं। गुडविल में दे रखा है, गुडविल को हिंदी में बोला जाता है ख्याति। ये दिया है साधारण भाषा में, ख्याति से हमारा आशय व्यवसाय की प्रसिद्धि और अच्छे नाम और प्रतिष्ठा से होता है। तो गुडविल किसी व्यवसाय के प्रसिद्धि, अच्छे नाम और रेपुटेशन को ही गुडविल बोला जाता है। गुडविल इज द reputation of the business with the help of which they get maximum profit from the same types of business. नेक्स्ट दूसरा दिया है कि यह व्यवसाय के लाभार्जन क्षमता का प्रदर्शन करती है, ख्याति एवं व्यवसायिक गृह की यश एवं कृति का वह मूल्य है जिसका निर्धारण ठीक उसी प्रकार के अन्य व्यापार गृहों द्वारा अर्जित सामान्य लाभों के सामान्य स्तर से अधिक लाभ कमाने की आशा से किया जाता है। किसी भी व्यवसाय के गुडविल का मूल्यांकन उसके लाभार्जन क्षमता से की जाती है, जो सेम तरह के दूसरे व्यवसाय से अधिक लाभ कमाकर आपको देती है। नेक्स्ट है, अगर परिभाषा की बात करें तो लॉर्ड कैनेडी के अनुसार ख्याति संबंधता प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। लॉर्ड कैनेडी ने ये एक्सप्लेन किया है कि जो गुडविल होता है संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। एक व्यवसाय का मार्केट में जो रेपुटेशन होता है, रेपुटेशन उसके रिलेशन से ही होते हैं और उससे जो उसको बेनिफिट मिलता है वही बेनिफिट कहलाता है गुडविल। नेक्स्ट डिफिनेशन है स्पाइसर एवं टेलर के अनुसार ख्याति उसे कहते हैं जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंध और उससे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण एक व्यवसाय अपने मूल संपत्तियों से विनियोजित पूंजी पर सामान्य स्तर से अधिक लाभ कमाती है। सेकंड डिफिनेशन दे रखा है, जो ख्याति उसे ही कहा जाता है जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा और संबंधों से तथा अन्य लाभों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण एक व्यवसाय अपनी लगाई हुई कैपिटल से अधिक लाभ कमाती है। नेक्स्ट है लॉर्ड हिल्डन के अनुसार ख्याति संभावना का अतिरिक्त और कुछ नहीं कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। किसी व्यवसाय की अगर ख्याति होती है, एक ग्राहक उसी व्यवसाय को चुनते हैं जहाँ पे वो ट्रेडिंग करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ख्याति की बदौलत ही होता है कि पुराने ग्राहक अपने पुराने स्थान को ही चुनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल, ख्याति की विशेषताएं। ख्याति की कुछ प्रमुख विशेषताएं या लक्षण होते हैं जो निम्नलिखित है। फर्स्ट दे रखा है, ख्याति एक मूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है परंतु यह कृत्रिम नहीं है। ख्याति एक अनटैंजिबल एसेट है जो कभी मरती नहीं है और ये बनाया नहीं जा सकता। सेकेंड फीचर है, यह एक निश्चित मूल्य, इसका एक निश्चित मूल्य होता है, संपत्ति होता है, इसका क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। गुडविल का एक फिक्स वैल्यू होता है और जो ही हम बिजनेस बेचते हैं तो उसके साथ साथ ख्याति का भी मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है, यह अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ के अर्जन में सहायता प्रदान करती है। जो गुडविल होता है आपका एस्टिमेशन प्रॉफिट होता है, उससे अधिक लाभ कमाने में क्या करती है, हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है 4 पॉइंट, व्यवसाय की ख्याति कई घटकों से
व्यवसाय की ख्याति कई घटकों पर निर्भर करती है। ये जो व्यवसायिक गुडविल होता है कई तरह के एलिमेंट पर डिपेंड होते हैं। एलिमेंट के अकॉर्डिंग व्यवसाय का गुडविल बढ़ता भी है और घट भी जाता है। नेक्स्ट है इसका सृजन विभिन्न घटकों के द्वारा होता है। इसका संबंध व्यवसाय के लाभोपार्जन क्षमता से होती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गुडविल। अगर टाइप्स ऑफ गुडविल की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ गुडविल दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट परचेज गुडविल एंड सेकंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी व्यवसाय को खरीदते हैं तो व्यवसाय के साथ में जो गुडविल भी हम खरीद के लाते हैं उसको बोला जाता है परचेज गुडविल। डिफिनेशन को चेक करते हैं। ऐसे ख्याति जिसकी उत्पत्ति किसी व्यवसाय के क्रय करने के समय होता है और व्यवसाय के विक्रय करने के समय क्रेता एवं विक्रेता के बीच ख्याति का मूल्य निश्चित किया जाता है, उसे परचेज गुडविल के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट परचेज गुडविल का फॉर्मूला ये होता है परचेज गुडविल या कॉस्ट ऑफ परचेज गुडविल इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट परचेज्ड। कंप्लीट हियर नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लिएबिलिटीज। नेक्स्ट बात ये करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ऐसे गुडविल जो अपने दम पे और अपने मेहनत पे जिसका निर्माण किया जाता है उस गुडविल को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे इसका डेफिनेशन यहाँ दे रखा है, ऐसे ख्याति जो फर्म या व्यवसाय के अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार तथा व्यवसाय की अच्छी गुणवत्ता से उत्पन्न होती है, वे स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति या अर्जित ख्याति या सेल्फ जनरेटेड गुडविल के नाम से जाना जाता है। ऐसे गुडविल जिसका निर्माण एक व्यवसाय अपने अच्छे कर्मों तथा अपने रेपुटेशन की बदौलत उसका निर्माण करता है, उस ख्याति को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नेक्स्ट देखते हैं ख्याति की मूल्यांकन की विधियां। ख्याति की मूल्यांकन की विधियां ये अगर बात की जाए तो तीन तरह की ख्याति की मूल्यांकन की विधियां होती है जिसे कैलकुलेटिंग मेथड ऑफ गुडविल बोला जाता है। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। कंप्लीट। सबसे पहले ये जाने कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड की बातें करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब ये होता है ऐसे मेथड जिसमें गुडविल का मूल्यांकन कुछ वर्षों तक दिए गए प्रॉफिट का एवरेज निकाल कर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी दो पार्ट होते हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसको ऐसे पीएम बोलते हैं, और सेकंड होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसको WAPM बोला जाता है। ओके, बातें करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर साधारण औसत विधि लाभ की बातें करें तो इस विधि के अनुसार ख्याति के मूल्यांकन निम्नलिखित कदमों को उठाए जाते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में ऐसे प्रॉफिट मेथड या ऐसे गुडविल कैलकुलेटिंग मेथड जिसमें सिंपल तरीके से गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ वर्षों को प्रॉफिट दे देता है और उसके बदौलत हम क्या करते हैं गुडविल का मूल्यांकन आसानी से कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंतर्गत निम्न वर्किंग किए जाते हैं कैलकुलेटिंग इन द वे ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल। फर्स्ट दिया है इसमें, इस विधि के अंतर्गत
सबसे पहले कुछ वर्षों को दिए गए लाभ को जोड़ लेते हैं और इसमें से यदि किसी वर्ष हानि हुई हो तो उसको घटा देते हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लिया जाता है, इसे टोटल प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। जितने वर्ष के प्रॉफिट होंगे इस विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अगर किसी ईयर में लॉस हुआ तो घटा देंगे। टोटल प्रॉफिट में से इतने लॉस हुए हैं घटा देंगे। घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे टोटल कंप्लीट। और इस टोटल प्रॉफिट में जितने वर्षों का प्रॉफिट और लॉस दिया है सबसे डिवाइड कर देंगे तो जो आपका आएगा उसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का मूल्यांकन किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडिंग नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर्स कंप्लीट। उसके बाद से एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल का मूल्यांकन कर लिया जाता है। यहाँ गुडविल के मूल्यांकन के बारे में भी दे रखा है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऐसे प्रॉफिट मेथड जिसमें गुडविल का मूल्यांकन ऐसे एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें गुडविल का मूल्यांकन कुछ दिए हुए वेट से वेटेड एवरेज प्रॉफिट के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसके द्वारा गुडविल का मूल्यांकन कुछ दिए गए वेट के बदौलत निकाला जाता है तो उस मेथड को बोला जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे इसमें दिया है, इस विधि के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं की जाती है। इस विधि के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं की जाती है। इस मेथड में सबसे पहले हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल का मूल्यांकन कर लिया जाता है। ठीक, इसमें दिया है कौन कौन से स्टेप पहले करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक वर्ष के लाभ के लिए एक वेट असाइन कर दिया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5। फिर उसमें प्रत्येक वर्ष के लाभ में से गुणा करके गुणनफल निकाल लिया जाता है और उसके बाद सभी गुणनफलों को जोड़ लिया जाता है जिसे टोटल प्रोडक्ट या टोटल वेट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। और सभी टोटल प्रोडक्ट में भागों की संख्या से भाग देकर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मूल्यांकन कर लिया जाता है। जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है आपके सामने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडिंग नंबर ऑफ वेट या टोटल ऑफ वेट। जो ही हम मल्टीप्लाई डिवाइडिंग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा। इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। जितनी नंबर ऑफ परचेज ईयर से वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अधिलाभ। सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट, जिसे हिंदी में बोला जाता है अधिलाभ विधि। गुडविल कैलकुलेट करने की ऐसी विधि जिसमें गुडविल का मूल्यांकन सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके किया जाता है तो उस मेथड को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। इस मेथड में सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि इस मेथड में सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मूल्यांकन किया जाता है और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मूल्यांकन करने के निम्नलिखित फॉर्मूले होते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडिंग नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। जो ही हम टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर से डिवाइडिंग करेंगे तो आपका निकल जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। नेक्स्ट सेकंड
स्टेप और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का मूल्यांकन किया जाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडिंग 100। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडिंग 100। जो ही टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइडिंग 100 करेंगे तो जो आपका आंसर आता है उसको बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेने के बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से जो ही हम नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो ही हम नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं आपका निकल जाता है गुडविल। इस मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर के द्वारा किया जाता है। तो सुपर प्रॉफिट सबसे पहले निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो ही एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा गुडविल। नेक्स्ट बात क्या करते हैं पूंजीकरण। ओके, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये गुडविल के मूल्यांकन की लास्ट मेथड होती है, यानी तीसरा मेथड होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मूल्यांकन करते हैं। थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड और गुडविल होता क्या है। गुडविल मूल्यांकन करने की ऐसी विधि जिसमें गुडविल का मूल्यांकन कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बदौलत निकाला जाता है, या गुडविल का मूल्यांकन कैपिटलाइजेशन वैल्यू के अनुसार निकाला जाता है, उस मेथड को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। तो जो ही अगर प्रश्न आपका दिया है कैपिटलाइजेशन मेथड तो उसके बदौलत निम्न तरीके से गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले ये समझे कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और सेकेंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले ये जाने कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है। तो जो ही हम गुडविल का मूल्यांकन करने की ऐसी विधि, सबसे पहले ये जाने कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है। इस मेथड में एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में जो ही हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालकर गुडविल का मूल्यांकन करते हैं तो उस मेथड को बोला जाता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इस विधि के अनुसार निम्न प्रकार की ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। पहला है सबसे पहले पिछले 3-4-5 वर्षों का औसत लाभ निकाल लेते हैं। इस प्रकार एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट इसे निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडिंग नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर उस पर औसत लाभ पर सामान्य दर के माध्यम से पूंजी का मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म या बिजनेस इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और उसके बाद निम्न सूत्र द्वारा नेट एसेट का मूल्यांकन किया जाता है। नेट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट या ऑल एसेट डिवाइडिंग आउटसाइड लिएबिलिटीज। यहाँ पर ऑल एसेट इक्वल टू होता है एसेट अदर देन गुडविल, एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। डेट गुडविल मूल्यांकन करने की ऐसी विधि जिसमें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालकर गुडविल का मूल्यांकन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। ठीक, 4 नंबर पॉइंट है। और अंत में निम्न सूत्र द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कर लिया जाता है। और फाइनली गुडविल का मूल्यांकन करते समय निम्न सूत्र के द्वारा गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। फर्स्ट इसमें दे रखा है और अंत में निम्न सूत्र द्वारा गुडविल का मूल्यांकन आसानी से कर लिया जाता है। यहाँ दिया है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड।
जिन्हें कैपिटलाइज वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो उस कैपिटलाइज वैल्यू से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करेंगे, तो जो आपका बचेगा वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट। अगर शॉर्ट में इस फॉर्मूले को नोट किया जाए, शॉर्ट में फॉर्मूला आपका संक्षेप में फॉर्मूला आपका ये होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 माइनस नेट एसेट डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है? सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड विधि में सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है और सुपर प्रॉफिट का जिन्हें कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है, तो उस मेथड को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें गुडविल का मूल्यांकन निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें गुडविल का मूल्यांकन सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी करेंगे, तो आप डायरेक्ट गुडविल का मूल्यांकन करेंगे। तो ये रहा आज का लेक्चर, जो गुडविल और मेथड ऑफ गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल और टाइप्स ऑफ गुडविल से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक